नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना महामारी के इस दौर में देखिए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की दलीलें दी जा रही हैं, दूसरी तरफ सियासी कार्यक्रमों में इसकी धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही कोरोना महामारी का। कोई खौफ कार्यकर्ताओं के बीच नजर ही नहीं आया। ये पूरा प्रदर्शन ऐसा रहा जैसे आम दिनों में होता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां दिग्विजय सिंह ने साइकिल रैली निकाली। दिग्विजय सिंह साइकिल पर सवार हुए, आसपास कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है। वहीं देखिए दूसरी तरफ इंदौर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जीतू पटवारी समेत बाकी के कार्यकर्ता साइकिल पर सवार हुए और संभागायुक्त को ज्ञापन दिया और इस दौरान कार्यकर्ता राजवाड़ा पहुंच गए, जहां अभी प्रतिबंध लगा हुआ है और कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर दिया। इस पर देखिए बीजेपी ने अब कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन पूर्णतः अवैध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो महामारी अधिनियम के तहत प्रावधान हैं, उनका गंभीर उल्लंघन है। अतः प्रशासन को इनके विरुद्ध केस दर्ज कर आगे कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस का तो देखिए बीजेपी ने किस तरीके से इस पे अब आरोप लगाया। हालांकि देखिए कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हमला बोला, तो बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। आज जब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। 80 रुपए लीटर डीजल हो गया है। हम दो मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग ये है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले। हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो ये नाटक नौटंकी करने वाले शिवराज चौहान, हम आपको कह देते हैं कि प्रदेश की जनता आपकी नाटक नौटंकी समझ चुकी है। देखो, ये दो सोच है। इन दो सोच की तरफ आप ध्यान कर लो। एक वो सोच जो झूठ बोलकर जनता का ध्यान बांटना चाह रही है। इनके घोषणा पत्र में इनने 5 रुपया डीजल पेट्रोल पे कम करने का कहा। हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह जी साइकिल पे बैठने के पहले उससे माफी मांगे कि हमने कहा था, हमने झूठ बोला था, हम माफी मांगते हैं। फिर वो ज्ञापन देने जाए तो लगेगा कि हाँ वास्तव में मोरली बूस्ट व्यक्ति है। अन्यथा पॉलिटिकल स्टैंड है, ड्रामा है। एक दूसरा सोच, आपने कम नहीं किया, कोई बात नहीं, इसके बाद 2 रुपया बढ़ा दिया आपने। तीसरा 2 रुपया काहे पे बढ़ाया? वो 2 रुपया बढ़ा के आईफा अवार्ड पे खर्च कर रहे थे, जैकलीन पे खर्च कर रहे थे, सलमान पे खर्च कर रहे थे। और हम अगर बढ़ाते हैं तो हम कोरोना पे खर्च करते हैं। ये दो सोच है। एक वो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचती है, एक सोच वो है जो जैकलीन की, सलमान की और आईफा की सोचती है। तो देखिए कांग्रेस ने जहां सवाल उठाए, बीजेपी ने वहां जवाब दिया। अब लेकिन इन्हीं बीच में अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार कोरोना संकट के बीच ग्राहकों को राहत क्यों नहीं मिल रही है। इन पॉइंट से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं राहत मिल रही है। मार्च में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था। तेल कंपनियों ने इसे ग्राहकों पर पास ऑन नहीं किया। लॉकडाउन में ढील के बाद अचानक से पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ गई। रुपए में गिरावट से भी तेल कंपनियों की चिंता बढ़ी है। अब लॉकडाउन के बीच तेल कंपनियों को नुकसान हुआ, अब वो भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रही है। कच्चे तेल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 21 अप्रैल को जो क्रूड है वो $17.51 प्रति बैरल था, वही बढ़कर अब $38.34 पर आ गया है। क्रूड की कीमतों पर 2 महीने से ही कम है और 100% से ज्यादा तेजी आई है। लॉकडाउन की वजह से देखिए सरकार का खजाना भी खाली हो गया है। पेट्रोल डीजल की एकमात्र सोर्स जहां से अच्छा राजस्व इकट्ठा हो सकता है, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लॉकडाउन की वजह से भारी गिरावट आई है। अप्रैल में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन महज
6,000 करोड़ रुपए है। अब जिस कीमत पर तेल खरीदते हैं उसमें 50% से ज्यादा टैक्स होता है। डीलर्स को पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है। केंद्र सरकार के सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद कीमत दोगुनी होती है, तो इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और वही हम आपको समझा रहे हैं। 5 साल में सरकार का पेट्रोलियम से राजस्व बढ़कर 2 गुना से ज्यादा हो गया है। 2019 से 2020 की बात करें तो कच्चे तेल की जो औसत है वो $60.47 प्रति बैरल थी। तो ज्यादा हम चर्चा की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव जी जुड़ चुके हैं, साथ ही राकेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। इन दोनों मेहमानों से हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने देखिए किस तरीके से आज प्रदर्शन किया, वहीं बीजेपी ने भी अब इसका जवाब दिया है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अजय जी आपका। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कांग्रेस लगातार सवाल आखिर उठा रही है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आखिर इसकी पीछे की आखिर क्या वजह रही है। और एक साथ और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कार्यकर्ता क्या भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है? कोरोना संक्रमण गया नहीं है, अभी और तेजी से फैल रहा है, लेकिन शायद ये बात कार्यकर्ता भूल गए हैं। देखिए करिश्मा जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये प्रदेश की जनता का आंदोलन है। आप इस हालात को समझिए, जब यूपीए सरकार थी उस समय क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल मिलता था, आज $40 प्रति बैरल मिल रहा है, जो बीच में 19 रुपए तक भी चला गया था। उसके बाद भी यूपीए सरकार के जमाने में पेट्रोल के दाम कभी भी 70-75 से ऊपर नहीं गए, और आज जब $40 पे मिल रहा है वही क्रूड ऑयल, तो हमारी सरकार 85 और 90 रुपए के बीच में पेट्रोलियम पदार्थ वसूल रही है जनता से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी यूपीए के जमाने में जहां 3 से 5 रुपए लगती थी, वहीं यह सरकार अब 35 से 40 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेती है। उसके बाद राज्य सरकार के वैट, एडिशनल टैक्सेस, कुल मिला के 85 रुपए में से लगभग 55 रुपए केवल सरकार टैक्स ले रही है। ये किस तरह का शोषण, किस तरह का दमन जनता का किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना काल में उद्योग धंधे सब कुछ ठप है, जनता एक एक पैसे के लिए मोहताज है, और सरकार चलिए सर, वो मैं टिप्पणी राकेश जी से लूंगी, लेकिन अजय जी, लेकिन आप जिन हालातों की बात कर रहे हैं मैं भी उन्हीं हालातों की बात कर रही हूँ। कोरोना संक्रमण के बीच इस तरीके से प्रदर्शन, पहले कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, 10 कार्यकर्ता शामिल होंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए सर, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा ली गई। कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना है। ये भी तो हालात सर समझने होंगे ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी थी कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही प्रशासन अनुमति में भी हमने इस चीज का आग्रह किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए प्रशासन कार्यवाही करे। हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी कि सर मानते हैं ना गलती हुई है, यानी कि मानते हैं ना। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, अब मैं राकेश जी के पास जाती हूँ। राकेश जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना संकट के बीच जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए करिश्मा जी, मेरे विद्वान साथी अभी जोर जोर से यूपीए सरकार की बात कर रहे थे। मेरे विद्वान साथी इस जनता को क्यों नहीं बताते कि यूपीए की सरकार ने तय किया था कि पेट्रोलियम कंपनियां दाम बढ़ाने और कम करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी, सरकार का उसमें किसी तरह का दखल नहीं रहेगा। ये यूपीए की सरकार में तय हुआ था। आज ये मेरे विद्वान साथी ये क्यों नहीं बताते कि यूपीए की सरकार में जो ईरान से कच्चा क्रूड ऑयल लिया गया था उसका पेमेंट पूरे यूपीए शासनकाल में नहीं किया गया, और मजबूर होकर आज हमारी सरकार को उस पेमेंट को भी करना पड़ रहा है और तेल आयात भी करना पड़ रहा है। आज दोहरी मार अगर कहीं पड़ रही है तो ये यूपीए सरकार के कारण पड़ रही है कि एक तो आपने पेट्रोलियम कंपनी को स्वतंत्र कर दिया कि वो अपना दाम अपने हिसाब से तय करे, फिर उसके बाद ये कि ईरान का आपने पेमेंट नहीं किया था, वो पेमेंट आज हमें करना पड़ रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम 5 रुपए पेट्रोल पे और 5 रुपए डीजल पे कम करेंगे। वो कम ना करके इनने जैसे ही सरकार में आए तुरंत 5 रुपए पेट्रोल के भाव बढ़ाए। ये सब कहां थे उस समय? ये कौन से पोलर बेयर के तरह गुफा में बैठ के 15 महीने सोते रहे?
उस दिन सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल देते, मैं आज इनके साथ खड़ा रहता। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 15 माह में करिश्मा जी आपके चैनल पे लगातार, चाहे मुख्यमंत्री की बाइट चली हो, चाहे मंत्री की चली हो, चाहे प्रवक्ता की चली हो, चाहे अंदर से किसी कांग्रेसी की चली हो, पैसा नहीं है मध्य प्रदेश में, खजाना खाली है, इसके रोने के अलावा कुछ सुनाई देता था? मैं आपको कुछ बातें पॉइंट रखना चाहूंगा। आज 95 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रुपए का लाभ हमारी सरकार ने पहुंचाया। हमारी सरकार ने आज 22,000 करोड़ रुपए जो किसानों के फसल बीमा के कांग्रेस ने जमा नहीं किए थे, वो हमने जमा किए। आज तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी सर, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुझे जी राकेश जी, आप कुछ बात कह रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप उसको कंटिन्यू करें। देखिए करिश्मा जी, आज कोविड-19 से पूरा तरह से देश पीड़ित है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे कोविड-19 के कारण आर्थिक स्थितियों की क्या स्थितियां छुपी नहीं है। पूरी तरह से देश में भी आज परिस्थितियां क्या है, राज्यों में भी क्या परिस्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। साथ ही साथ कोरोना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया, आज स्थिति ये हो गई है कि मध्य प्रदेश 76.7 पे रिकवरी रेट पे पहुंच गया है। देश के जो गिनती के 3 राज्य हैं, उस गिनती में मध्य प्रदेश की गिनती हो रही है। आज हम ये कह रहे हैं कि जब कोरोना प्रदेश में प्रवेश कर रहा था, उस समय तो आप आइफा कर रहे थे। जैकलिन फर्नांडिस की कमर में कौन हाथ डाल रहा था, कौन टैक्स बढ़ा रहा था कि हमें आइफा कराना है? मध्य प्रदेश सरकार आज कोरोना की चिंता कर रही है। हमें अच्छी तरह याद है, आपके चैनल पे मैंने बाइट दी थी कि मध्य प्रदेश को कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के पास। वो पिछले 3 महीने भी एक बार कहीं आपको सुनाई दिया क्या कि कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, किसानों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, संबल योजना को लागू करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? अभी छतरपुर में कुछ मजदूर मरे मध्य प्रदेश के, उनको 4-4 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने दिए संबल योजना के तहत, और इनने तो संबल योजना बंद कर दी थी। मुझे शर्म आती है ऐसे कांग्रेस के नेताओं पे। मैं आपके चैनल पे चित्र देख रहा हूँ, आपके चैनल पे चित्र देख रहा हूँ, एक तरफ कोविड-19 का रोना रोया जा रहा है और ये एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे हैं। कोई साइकिल पकड़ के खड़ा है, कोई कमर पकड़ के खड़ा है, कोई गले में हाथ डाल के खड़ा है, कोई पान चबा रहा है। ये प्रदर्शन हो रहा है, ये मजाक कर रहे हैं। पर भी कई सवाल यहाँ पे बीजेपी उठा रही है और ये कहना कि पिछली सरकार का पूरा ध्यान आइफा में था। देखिए करिश्मा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे नीचे स्तर पे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल जनता की बात करता हूँ। आप कहते हैं भारत पेट्रोलियम कंपनियों को सरकार ने फ्री कर दिया इसलिए रेट बढ़े हैं, ये झूठी बात है। रेट इसलिए बढ़े हैं क्योंकि 55 से 60 रुपए सरकार। शर्म बुद्धि पे शर्म आती है, तरस आता है आपकी बुद्धि पे। मुझे अच्छा आश्चर्य की बात है, आपको जानकारी ही नहीं रहती, आप चैनल पे आके बैठ जाते हैं। पता कर लीजिए आप, राकेश जी अभी पता कर लीजिए आप। जी राकेश जी, आपकी भी बात सुनेंगे। राकेश जी, अजय जी को बोलने दीजिए, वो कुछ आपको पॉइंट्स शर्म रख रहे आना हैं चाहिए। सर। आप जानकारी लेके आया करिए, ये पूरे कागज लेके आता हूं मैं जब आता हूँ यहाँ चैनलों पे, आप तो बस बैठ जाते हैं। राकेश जी, समय कम है, प्लीज समय कम है सर। अजय जी को हम सुन ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी अजय जी, मुझे इस डिबेट से मुक्त कर दीजिए। इन्हीं को नहीं अजय जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं अजय जी। दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी और वैट जो सरकार ले रही है 55 से 60 रुपए, उसकी वजह से पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़े हैं। कंपनियां तो वही 25-30 रुपए रेट किए हुए हैं और इस टैक्स के ऊपर सरकार का पूरा नियंत्रण है। इसमें कंपनियों का कोई लेना देना नहीं है कि कंपनियों को फ्री करने की वजह से ये दाम बढ़े हैं। इसलिए जनता झूठ के साथ झूठ मत बोलिए। आप कोरोना की बात करते हैं, देश प्रदेश प्रभावित है, तो ऐसे प्रभावित समय में आप जनता के ऊपर और बोझ डाल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियां काम चालू नहीं कर पा रही हैं। आज 100 लीटर कोई बस अगर अपना डीजल भरवाएगी तो उसको 5,000 आपने जिस तरीके से कहा कि सरकार के अधीन ये सब चीजें आती हैं, तो क्यों ना कांग्रेस शासित राज्य में इसको अगर लागू किया जाए और एक उदाहरण की तरह इसको पेश किया जाए। बहुत अच्छे करिश्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा करिश्मा जी। इसमें कांग्रेस राज्य इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल एक्साइज जो 35 से 40 रुपए है वो केंद्र सरकार वसूल करती है। या तो भाजपा के नेताओं को पता नहीं है, अजय जी ठीक है अजय जी, लेकिन यहाँ पे तो दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह से टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं ना अजय जी। करिश्मा जी, हमारी सरकारें हमेशा से कह रही हैं कि पेट्रोलियम को जीएसटी में लाया जाए, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार तैयार ही नहीं है क्योंकि उन्हें केंद्र में क्यों आ रहे हैं सर? दिग्विजय सिंह ने तो शिवराज सिंह से मांग की है ना सर। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ करिश्मा जी, ये
गवर्नमेंट क्यों जीएसटी में नहीं ले आती है पेट्रोलियम अरे जवाब पदार्थों तो दे दो। जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठ के एक तो सच बोले कोई। राकेश जी एक एक करके बात सुनते ना। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी। अजय जी देखिए शर्मा जी, डिबेट का स्तर बना के रखिए। अरे आप झूठ बोलने का स्तर कम कीजिए, झूठ बोलने का स्तर कम कीजिए और गुमराह करने का स्तर कम कीजिए। मैं तो बहुत शांति से सुन रहा हूँ। सर एक और मुद्दे पर हमें चर्चा करनी है। मैं चाहूंगी कि एक एक करके अगर बात रखें तो ज्यादा सही है। अजय जी जी संक्षिप्त में मैं रिएक्शन लूंगी सर। अजय जी संक्षिप्त में मैं चाहूंगी कि इस मुद्दे पे आप रिएक्शन दें, फिर मुझे अगले मुद्दे पे भी बढ़ना है सर जी। देखिए करिश्मा जी, दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जी और राकेश शर्मा जी कहते हैं कि सरकार आईफा के लिए पैसे जुटा रही थी। ये झूठ बोलते हैं। चुनौती देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने आईफा पे एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। और दस्तावेज लाए, नहीं तो राकेश शर्मा जी राजनीति छोड़ दें। जी राकेश जी संक्षिप्त में रिएक्शन। देखिए आपने जो प्रश्न किया करिश्मा जी, उसका जवाब ले लीजिए कि दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं कि अजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार पर तो आरोप लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकार पे बात करने की हिम्मत है इनमें? वहां पैसे कम करवा देना। बहुत जनता की चिंता हो रही है दिग्विजय सिंह जी को, तो कम से कम वहां पे गहलोत साहब से बोल दें या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बोल दें, किसी से बोल दें, भूपेश बघेल से बोल दें, कहीं तो राहत पहुंचा दे, वहां राहत पहुंचा दीजिए। हम तो मध्य प्रदेश की जनता की चिंता कर रहे हैं, हम गांव के गरीब किसान की चिंता कर रहे हैं। ये किसकी चिंता कर रहे हैं? ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट। अजय जी राकेश जी देखिए और ये जो हजारों लोग, अजय जी राकेश जी आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सियासी दल इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बीच में जो है वो जनता पिस रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जनता बीच में पिस रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इस पे कदम उठाए जाएं, लेकिन इस तरीके का भी सर प्रदर्शन न हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान न रखे। आगे फिर और चिंताजनक स्थितियां बन जाएंगी, फिर आप ही सवाल उठाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए ये तो रहा इस मुद्दे पे हमने जो चर्चा की, लेकिन हमने ये देखा कि सियासी दल इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं।